नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको स्पाइन से जुड़ी समस्या साइटिका की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। साइटिका हमारे शरीर की वह नस है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई हमारे पैर की एड़ी तक जाती है। इस नाड़ी में जब सूजन और दर्द के कारण पीड़ा होती है तो इसे ही साइटिका का दर्द कहते हैं। साइटिका के दर्द के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक कष्ट होता है। इसमें व्यक्ति को चलने फिरने, उठने बैठने, अपने दैनिक कार्यों को करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। अधिकतर साइटिका का दर्द हमारे लोअर बैक से होता हुआ हमारे पैर की घुटने से होता हुआ पैर की एड़ी तक जाता है। दोस्तों, इस साइटिका की समस्या को दूर करने के लिए आप योगासनों का सहारा ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि स्पाइन से जुड़ी इस समस्या को दूर करने वाले अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, साइटिका का दर्द सबसे पहले हमारे हिप्स में होता है और हिप्स से होता हुआ यह धीरे धीरे हमारे पैर की एड़ी तक पहुंचता है। यह दर्द साइटिका का दर्द एक ही साइड होता है। दोस्तों, इस समस्या के होने का मुख्य कारण स्लिप डिस्क और रॉन्ग सिटिंग पोस्चर का होना होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले आप सूक्ष्म अभ्यासों को कम से कम 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करें और इन अभ्यासों को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इसमें सबसे पहले हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं, ऐसे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और सबसे पहले श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर दूसरे पैर को श्वास अंदर भरते हुए अपने पैर को ऊपर को उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप 15 से 20 बार अपने पैरों को अप डाउन करते हैं। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से रख लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लें। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पीछे से रखकर इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास हमारे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त रखता है और जिन लोगों को स्पाइन से जुड़े विकार होते हैं उनके लिए यह बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है। फिर नीचे, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करते हैं। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। आपके पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और फिर दूसरे पैर से ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए। ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करें और अपने पंजे को ऐसे आगे की तरफ तान लेते हैं। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, मरकट आसना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है। ऐसे ही अपने हील को ऐसे अपने हिप बोन के समीप लाने की कोशिश करते हैं और इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऐसे लेफ्ट साइड करना है और अपोजिट साइड आपने देखना है। आपके घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा रहे। 10 सेकंड तक रुके, फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को राइट साइड ऐसे मोड़ते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो आप खुद ही फील करेंगे कि हमारी स्पाइन पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है। यह अभ्यास जिन लोगों को कितना भी पुराना कमर दर्द की शिकायत हो, स्लिप डिस्क, साइटिका जैसी समस्या जिन लोगों को रहती है, उन लोगों के लिए उन लोगों ने इन अभ्यासों को जरूर करना चाहिए। और फिर सेंटर में आते हैं। ऐसे ही दोनों साइड से इसे आप कम से कम
8 से 10 बार करें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को लेफ्ट साइड करते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। इसे स्पाइनल ट्विस्टेड पोज भी कहा जाता है। फिर सीधे इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे और तर्जनी अंगुली के बीच में अपने राइट पैर के हील को ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को लेफ्ट साइड करते हैं और अपोजिट साइड आपने देखना है। इस स्थिति में ध्यान रहे आपके कंधे, आपकी कोहनी जमीन को स्पर्श कर रही हो। फिर सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से। सीधे ऐसे ही दोनों साइड से कम 4 से 5 बार करते हैं। अब हम करेंगे एक पाद राजकुपुतासना को बहुत ही आसान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। और फिर इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर ले जाइए और फिर ऐसे अपने पैर को ऐसे राइट हथेली के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने एक पैर को बिल्कुल सीधा करते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे लगा लेते हैं और ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं। 5 सेकंड तक रुके। श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाइए। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर 5 से 10 सेकंड तक रुकते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही से आप 8 से 10 बार अप डाउन करें। यह अभ्यास हमारी स्पाइन की लेंथन और स्ट्रेंथन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। फिर ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।